सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां हम प्रॉब्लम के टाइम ये सोच कर जाते हैं कि डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज जरूर कर देंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए भूतिया जगह बन सकता है, ये किसने सोचा होगा। आज की कहानी हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में हुए एक ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसकी कहानी हमारे एक व्यूअर मारवा ने हमें भेजी है। 26 साल की डॉक्टर मारवा सामद एमबीबीएस की इंटर्नशिप के चलते नाइट ड्यूटी के लिए पोस्टेड थी। उसके साथ उसकी दो बैचमेट्स नव्या और रफिया भी नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल में थे। क्लासेस के दौरान उन्होंने लोअर बेसमेंट के एक हॉन्टेड रूम के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं वहां पहले साइकियाट्रिक वार्ड हुआ करता था, लेकिन एक आदमी के वहां सुसाइड करने के बाद वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से उस वार्ड के सारे रूम्स और बेसमेंट को लॉक कर दिया गया था। वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी और चाबियां बस सिक्योरिटी गार्ड अहमद चाचा के पास रहती थी। मारवा, नव्या और रफिया तीनों ही अभी यंग इंटर्न्स थे और डिलिजेंटली पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ शरारत भी करते रहते थे। उस रात हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज लोअर बेसमेंट जाकर उस जगह की तफ्तीश की जाए। तीनों ने किसी तरह अहमद चाचा से छुपकर चाबी ली और बेसमेंट की तरफ चल दिए। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एकदम अंधेरा देख नव्या घबरा गई और उसने सबको वापस चलने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रहे थे, नव्या की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई डरपोक न समझे, ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। उस लंबे से कॉरिडोर के एक रूम की लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। तीनों घबराते हुए रूम तक पहुंचे। हर तरफ वो जगह बंद होने के बावजूद उस कमरे के आसपास बहुत जोरों से हवा चल रही थी। नव्या को उस कमरे की एक खिड़की के रिफ्लेक्शन में पंखे से लटका एक आदमी दिखा और वो जोर से चीख पड़ी। उसके चीखते ही मानो वो आदमी गायब हो गया। मारवा और रफिया उसके डर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और नव्या उन्हें फिर से कुछ नहीं बोल पाई। वो दोनों कमरे के और अंदर जाने लगे, लेकिन नव्या को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और वो कमरे के बाहर चली गई। कमरे के बाहर जाते ही नव्या को ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो और वो जोर से चीखी। इससे पहले कि मारवा और रफिया कुछ कर पाते, उन्होंने देखा कि एक डरावना सा आदमी नव्या को घसीटते हुए कॉरिडोर के एंड तक ले जा रहा है। वो नव्या की तरफ भागे, लेकिन उस रूम का दरवाजा बंद हो गया और मारवा और रफिया उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। उन्होंने वापस दरवाजा खोलने का ट्राई किया तो वो आसानी से खुल गया। बेसमेंट में एकदम अंधेरा था और मारवा और रफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जब अपनी टॉर्च लाइट्स ऑन की तो उन्हें ऐसा लगा कि एक साया कॉरिडोर में घूम रहा है। दोनों उस साए के पास आते ही बहुत जोर से चीखे और बेसमेंट से भाग निकले। ऊपर जाते ही उन्होंने अहमद चाचा और कुछ लोगों की मदद से बेहोश नव्या को बेसमेंट से निकालकर ऊपर हॉस्पिटल के रूम में एडमिट किया। नव्या थोड़ी ठंडी पड़ी थी और कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी। सारे सीनियर डॉक्टर्स ये देखकर शॉक्ड थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नव्या उस रात से 6 महीने तक कोमा में थी। होश में आने के बाद उसने कभी भी उस रात के बारे में दोबारा बात नहीं की। मारवा और रफिया अपनी उस एक शरारत को आज तक रिग्रेट करते हैं।